स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल प्रिपेज पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नागार्जुन जी की ही जो कविता है फसल, जो आपके यहाँ दंतुरित मुस्कान के ठीक बाद दी गई है, उसकी व्याख्या पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें, फसल जो कविता है इसमें कवि ने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि फसल तैयार होने में बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत और समय लगती है, उसके बाद ही फसल मिलती है। इसका मतलब कठिन परिश्रम करने के बाद ही फल मिलता है। कवि का बताने का उद्देश्य यही है। और कवि के बारे में आपको बता दें, नागार्जुन जी जो हैं वह बिहार के दरभंगा जिले में जन्म लिए और इनका जो जन्म है वह 1911 ईस्वी में हुआ था। और दरभंगा में एक सतलखा गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। आइए फसल पाठ को शुरू करते हैं। पाठ को शुरू करते समय आपको ये फसल पाठ दिख रहा होगा, ठीक। फसल का यहाँ प्रतीकार्थक भी हम कह सकते हैं। प्रतीकार्थक रूप में फसल जो है वह परिश्रम का फल है, ठीक है। पहली पंक्ति है, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। इसका मतलब फसल तैयार होने में किसी एक का योगदान नहीं होता है, किसी एक का सहयोग नहीं होता है। फसल तो सभी के सामूहिक सहयोग से, जिसमें क्या क्या, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, मतलब ढेर सारी नदियों का पानी मिलता है। और उसके साथ लाख 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 कोटि कोटि, कोटि कोटि मतलब करोड़, लाख लाख करोड़ हाथों के स्पर्श की गरिमा। इसका मतलब किसानों की मेहनत, किसानों के हाथों का परिश्रम, और इसके साथ वहां पर हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, ये जब मिलता है तब जाकर के फसल तैयार होती है। इसका मतलब किसी एक मिट्टी में फसल नहीं उगती है, हर फसल के लिए हर तरह तरह की मिट्टी का भी होना जरूरी होता है, ठीक। जब एक बार में हम पूरी बात बताएंगे तो हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि नागार्जुन जी ने यह बताया है कि फसल तैयार होने के लिए किसी एक स्थान, किसी एक व्यक्ति, किसी एक नदी का जल नहीं, बल्कि कई नदियों का जल, करोड़ों किसानों की हाथों की मेहनत का फल होता है जब फसल तैयार होती है। कई तरह की मिट्टी का जो गुणवत्तापूर्ण उसमें मिलावट होती है, जो उसकी गुणवत्ता होती है, उसकी भी अपनी भूमिका होती है, ठीक। समझ में आया होगा, ठीक है। इसका जो लिखित रूप है ये आपके सामने है। ये कविता आप देख पाएंगे ना, ये कविता बहुत छोटे में है और इसका आप देखेंगे कि सरल शब्दों में जो इसकी व्याख्या मिल रही है आपको, ऐसे सरल शब्द आपको जल्दी मिलेंगे नहीं। भाव सौंदर्य की जब हम बात करेंगे तो इसमें सरल शब्दों में स्पष्ट किया गया है कि फसल कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, बल्कि यह प्रकृति और मनुष्य के सामूहिक प्रयासों का एक सुंदर परिणाम है। कवि का मुख्य भाव यह है कि किसी भी बड़े और सुंदर निर्माण के पीछे किसी एक व्यक्ति या तत्व का हाथ नहीं होता, बल्कि यह संपूर्ण प्रकृति और मानव समाज के सामूहिक सहयोग का परिणाम है। फसल कविता आपको जो मिल रही है ना, इसका शीर्षक लिख जो दिया गया है, इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि आपको पता रहे कि फसल तैयार होने में जो समय लगता है, जो परिश्रम लगता है, परिश्रम की जाती है, उसका एक परिणाम है फसल, ठीक है ना। शिल्प सौंदर्य की जब हम बात करेंगे, यहाँ पर लाख लाख कोटि कोटि में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार और मानवीकरण का भी थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे प्रभाव, कि नदियों के पानी का जादू और हाथों के स्पर्श की गरिमा, इसमें मानवीकरण अलंकार है, ठीक है ना। भाषा और छंद मुक्तक छंद की कविता है। बिंब यहाँ दृश्य बिंब होगा, जिसको आप चाक्षुष बिंब भी कहते हैं। चलते हैं अगले पर। आप इसके पहले वाले में देखे होंगे, इसमें जो ये वाला चरण है, इसमें आपने पाया कि इसमें कवि बता रहे हैं कि फसल होती क्या है,
ठीक, अब कभी खुद से ही प्रश्न करेंगे और खुद से उसका उत्तर भी बताएंगे, ठीक है ना। इस वाले में देखिए कैसे बता रहे हैं, कह क्या रहे हैं, फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों का पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ है संकोच है हवा की थिरकन का। इसके पहले वाले चरण में कवि जो बताए थे ना कि फसल तैयार होने में सामूहिक रूप से सहयोग लगता है, जो प्रकृति में तत्व हैं किसी एक तत्व से नहीं बल्कि कई तत्वों से मिलकर के ये फसल तैयार होती है। तो यहाँ पर उन्होंने जो पहले वाले में चर्चा किया आपसे कि फसल क्या है, नदियों के पानी का जादू है, तो उसको यहाँ स्वीकार कर रहे हैं, यहाँ पर वो बता रहे हैं कि फसल सच में यही है, ठीक, बाकी कुछ विशेष नहीं है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि खुद से प्रश्न करते हुए उसका जवाब दे रहे हैं कि जो फसल है वह किसी एक तत्व के द्वारा तैयार हुई फसल नहीं बल्कि वह नदियों के पानी का जादू, कई नदियों के जल के मिश्रण से तैयार होती है फसल, तरह तरह की मिट्टी के गुण धर्म से मिलकर के उपजाऊ मिट्टी से तैयार होती है फसल, ना कि किसी एक जगह की मिट्टी से। सूरज की रोशनी का रूपांतरण है, प्रकाश संश्लेषण आपने पढ़ा होगा, और जो हवा होती है हवा की थिरकन भी है। इसका मतलब एक पूरी प्रक्रिया होती है फसल तैयार होने में, किसी एक स्टेप से नहीं, एक क्रम से नहीं, एक प्रक्रिया से नहीं, बल्कि कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद फसल तैयार होती है। अब जब इसको हम प्रतीक के रूप में बताएंगे तब वो ये होगा कि परिश्रम करने के बाद ही फल प्राप्त होता है और उस परिश्रम में कई तरह का सहयोग होता है, किसी एक विशेष का नहीं, किसी एक तत्व का नहीं, बल्कि सामूहिक सहयोग के बाद फिर फल की प्राप्ति होती है, ठीक, समझ में आया। सामूहिक सहयोग की बात करेंगे तो सामूहिक सहयोग में जो भी आप देखेंगे उसमें जिनका भी सहयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है, हर तरीके के सहयोग की बात होती है, ठीक है। अभी मैंने जो आपको पढ़ाया उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और इसका आपके सामने व्यवस्थित क्रम के साथ लिखा हुआ रूप प्रस्तुत है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और अभी जो काव्य सौंदर्य की चर्चा करने वाले हैं वो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए कि इन पंक्तियों में कवि ने स्पष्ट किया है कि फसल कोई चमत्कार या स्वतंत्र वस्तु नहीं, यह प्रकृति के पांचों तत्वों और मनुष्य के कठिन परिश्रम का सुंदर समन्वय है। देखिए पहले वाले चरण में आपने देखा कि कवि जो है केवल बता रहे थे, इस वाले में कवि ने स्वीकार किया है कि हाँ सच में फसल कई लोगों के सामूहिक प्रयास का परिणाम होती है, ठीक है। जब हम शिल्प सौंदर्य की बात करेंगे तो सबसे पहली बात हमें बताएंगे कि ये कविता सरल और सहज शब्दों में लिखी गई, इसकी भाषा सरल है, आसानी से समझने योग्य है, इसमें अलंकार मानवीकरण आया है, सिमटा हुआ संकोच हवा की थिरकन का ये मानव की क्रिया जैसा है, फसल को पानी का जादू कहा गया है, यहाँ भी रूपक अलंकार की अनुपम छटा देखने के लिए मिल रही है, इसको भी आप लिख देंगे, ठीक है। बिंब विधान की बात करेंगे तो बिंब विधान में यहाँ पर चाक्षुष बिंब जिसको हम दृश्य बिंब कहते हैं वो ये है फसल तैयार होने का जो दृश्य है, इसके साथ साथ हवा की जो बात आई है कि हाथों का स्पर्श और हवा की थिरकन, ये स्पर्श का एहसास है, हवा आपको दिखा करके नहीं जाती है, हवा को आप स्पर्श करते हैं, महसूस करते हैं जब आपको वो छू करके निकलती है, यहाँ पर स्पर्श बिंब होगा। भाषा हमने आपसे पहले ही बता दिया कि सरल और आसानी से समझने योग्य है, ठीक। उम्मीद करते हैं कि आपको ये विश्लेषण समझ में आ गया होगा और एक बार मैं स्लाइड को पीछे करता हूं, आप इसको नोट करते रहिए, ठीक है। इसको आप पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए और अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।